प्रेस को जारी बयान में संदीप सांख्यान ने भाजपा और आरएसएस के नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि आज़ादी की लड़ाई में इन संगठनों का कभी कोई योगदान नहीं रहा। यदि इनमें से किसी भी संगठन का आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान रहा है तो उनकी भूमिका और उनकी शहादतों के बारे भाजपा और आरएसएस को बताना चाहिए। संदीप सांख्यान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में भाजपा और आरएसएस धर्म के आधार पर तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए आज गाँव और गली मोहल्लों में जाकर आजादी की लड़ाई में जो अपनी मिथ्या भूमिका बताकर केवल लोगों की बरगलाने का प्रयास कर रही है। संदीप सांख्यान ने कहा कि यदि आजादी के इतिहास के तथ्यों पर ध्यान दे तो जिन प्रमुख संगठनों का योगदान था उसमें मुख्यतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे बड़े जन आंदोलनों के माध्यम से स्वतंत्रता की मुख्य धारा को बनाया था। उन्होंने कहा कि क्रांतिकारी संगठनों में अनुशीलन समिति और युगांतर हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने भगत सिंह जैसे नेताओं का जुड़ाव जिसने ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी थी। संदीप सांख्यान ने कहा कि गदर पार्टी विदेशों में भारतीय प्रवासियों द्वारा स्थापित जो सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत की आज़ादी चाहती थी उसमें आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की मदद से ब्रिटिश शासन को उखाड़ने का लक्ष्य रखा था। इसके अलावा मुस्लिम संगठनों में जमीयत उलेमा ए हिंद, खुदाई खिदमत गार, मुस्लिम लीग जैसे संगठनों ने भी स्वतंत्रता से आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संदीप सांख्यान ने कहा कि अन्य संगठनों में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और कई क्षेत्रीय समूह भी सक्रिय रहे थे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि देश में केंद्रीय सत्ता के संरक्षण में बैठी आरएसएस कैसे लोगों को आजादी के इतिहास को झुठलाकर अपने मन माफिक इतिहास बना रहा है और देश की आजादी के इतिहास को झुठला रहा है। देश में आज़ादी के इतिहास को जिस तरह से झुठलाया जा रहा है, आज मैं देख रहा हूं कि गांव गली मोहल्ले में जाके जिस तरह से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी देश की आज़ादी की लड़ाई को लेके जिस तरह के वहां पे अपने विचार रख रही है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज तक आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ये बता दे कि आज तक देश की आज़ादी में कौन से ऐसे संगठन थे जिनके साथ आपकी संबद्धता थी, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी हो और देश की स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए, आज़ादी की लड़ाई के लिए कोई योगदान दिया हो। आज मैं उनको बताना चाहता हूं कि देश की आज़ादी के लिए जिस तरह से आप मनगढ़ंत इतिहास रखकर आज गांव गली और मोहल्ले में जाके आप लोगों को बता रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर और लोगों को बरगलाने की बात है। देश की आज़ादी की लड़ाई के अंदर अगर आपने योगदान की बात करें तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा था, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था, भारत छोड़ो आंदोलन चला था, असहयोग आंदोलन चलाया गया था, तब देश की आज़ादी की लड़ाई को लड़ा गया था। इसके अलावा बहुत सी और लोकल संस्थाएं थी, बहुत से ऐसे संगठन थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम और जितने भी समुदाय जाति धर्म के लोग थे सबने इकट्ठे होकर उस लड़ाई को आगे बढ़ाया। उसमें युगांतर भी था, अनुशीलन समिति भी थी, उसके अंदर सोशलिस्टिक हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक पार्टी भी थी। इन लोगों ने शहादतें दी हैं और इन लोगों का जो झुकाव था, जो इन संगठनों को चलाते थे, आज़ाद हिंद फौज थी, इन लोगों के साथ जिन जिन लोगों ने शहादतें दी हैं उनका इतिहास था, तब देश को आज़ादी मिली थी। आज जिस तरह से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी लोगों को बरगलाने का काम कर रही है और एक मनगढ़ंत इतिहास जो है, जिसको पुराने जो असली इतिहास है उसको नकार के जो इतिहास लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रही है, लोगों को बरगलाने की कोशिश करती है। मैं कहता हूं जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है, ये सारा के सारा जो चक्रव्यूह रचा जा रहा है देश की जनता को बरगलाने का, उस सत्ता के संरक्षण में ये सारा के सारा जो है ये अभियान चलाया जा रहा है। मैं ये कहता हूँ इस चीज़ को जो है इतिहास को पहले पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर पता लगेगा कि जो आरएसएस ने आज तुष्टीकरण की राजनीति, धर्म जाति की राजनीति को आगे फैलाने की बात की है, लेकिन एकमात्र एजेंडा सिर्फ इनका यही रहता है कि किस तरह से हम चुनाव लड़ें और किस तरह से हम तुष्टीकरण की राजनीति को आगे लेके आएं ताकि हम सत्ता पे हमेशा के लिए काबिज रहें। ये आज की परिस्थिति है, ये वर्तमान जो संदर्भ जो चल रहा है ये इस तरह का है। लेकिन मैं इनको ये भी बताना चाहता हूं कि ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इतिहास जो है वो तथ्यों पे प्रमाणित होता है। आपके पास ना कोई तथ्य है, ना कोई इसका कोई ऐसे फैक्ट्स हैं जिसके ऊपर आप लोगों को बरगला सकें। धन्यवाद।